बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन खुश रहें, आबाद रहें। आज का मेरा टॉपिक है कि अपनी ज़िंदगी में इन 5 लोगों को ज़रूर शामिल कीजिए। मीन के उनसे बना कर रखिए, उनसे दोस्ती रखिए, अपना ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारिए। ये आपको हमेशा फ़ायदा देंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपने गौर किया होगा कि ज़िंदगी में 2 शख्स एक ही काम कर रहे होते हैं, एक ही टाइम पे उन्होंने कारोबार शुरू किया होता है, काबिलियत भी एक जैसी होती है, लेकिन एक आगे निकल जाता है, वो जल्दी आगे निकल जाता है, थोड़े टाइम में जल्दी तरक्की कर लेता है। तो सच तो ये है कि हर दफ़ा या हर बार मेहनत, स्ट्रगल या पैसा ही आपको आगे नहीं पहुंचाता, क्योंकि ज़्यादा तो यही हमने सुना है ना जी, फ़लाँ बंदे ने बड़ी मेहनत की, फ़लाँ बंदे ने बड़ी स्ट्रगल की, फ़लाँ शख्स ने बड़ा पैसा लगाया और वो जल्दी आगे निकल गया। लेकिन हर बार रिस्पेक्टेड नाजरीन ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपके उसमें रिश्तेदार भी आ जाते हैं, आपके दोस्त भी आ जाते हैं, वो लोग आ जाते हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, जिनके साथ आप अपना ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। उसमें आपके ऑफिस के लोग, जहां आप काम करते हैं, वहां भी हो सकते हैं, वो असरअंदाज होते हैं। उसमें आपके हमसाए भी आ जाते हैं। हर वो शख्स जिसके साथ आप अपना ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, वो आपकी ज़िंदगी पर 100% असरअंदाज होता है। 100% उसका असर आपके उठने बैठने में, आपकी औलाद पे, आपके कारोबार पे वो असरअंदाज होते हैं। तो ये लोग नाजरीन आपको तरक्की की तरफ भी ले जा सकते हैं और अल्लाह ना करे तनज़्ज़ुली की तरफ भी ले जा सकते हैं। ये आप पे है कि आपने कैसे लोगों के साथ उठना बैठना रखा हुआ है। जैसे लोगों के साथ आप ज़्यादा टाइम गुजारेंगे, आप वैसे हो जाएंगे। तो अब देखते हैं जी, वो कौन लोग हैं जिन्हें हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए और जिनके साथ हमें अपना ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए, जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखने चाहिए। उसमें पहले नंबर पे आ गया है नाजरीन, वो शख्स जो आप पर इतना यकीन करे, उसका आप पे इतना इत्मीनान और भरोसा हो कि उतना यकीन आपको भी खुद पर ना हो। ऐसे लोग आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। रिस्पेक्टेड नाजरीन, ये आपको कभी भटकने नहीं देंगे। ज़िंदगी में बाज़-औक़ात ऐसा टाइम भी आता है कि हमें सब कुछ बेमानी लगता है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता है। ऐसे लोग आपके लिए आईने का काम करेंगे। आईने की तरह आपकी पोशीदा सलाहियतों को रिफ्लेक्ट करके वापस आपको देंगे, आप पर भेजेंगे, और आपको पता चलेगा कि मैं तो बड़ा काबिल शख्स हूँ, मेरे अंदर तो बड़ी सलाहियतें हैं। और नाजरीन, ऐसे लोग आपसे कभी मुकाबला नहीं करेंगे, वो हमेशा आपको अपने से आगे देखना चाहेंगे। ऐसे लोग बड़े नायाब होते हैं, ये किस्मत वालों को मिलते हैं। ये लोग बगैर वादा किए, यानी इस कैटेगरी का शख्स जो मैंने ऊपर कहा कि जिसको आप पर उतना यकीन हो कि आपको खुद भी अपने आप पर इतना यकीन ना हो, ऐसा शख्स रिस्पेक्टेड नाजरीन बगैर वादा किए मुश्किल हालात में आपकी मदद के लिए आ जाता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं का कहीं चला जाता है। लिहाजा ऐसे शख्स से आपने बहुत बना कर रखनी है और इसका साथ कभी छूटने नहीं देना। ऐसे शख्स को आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना। अच्छा जी नाजरीन, दूसरे नंबर पे आ गया है उम्र रसीदा लोग, बुज़ुर्ग लोग जो उम्र में हमसे बड़े हों। ज़्यादा रुझान यही होता है कि हम कहते हैं कि ये बंदा जी मुझसे उम्र में इतना बड़ा है, मैं
इसके पास मैंने नहीं बैठना, अवॉइड करते हैं। जवान लोग बूढ़ों के पास बैठना अवॉइड करते हैं। अवॉइड नहीं करना, ये सोच कर रखें कि वो उम्र और तजुर्बे में आपसे बड़ा है। वो आपके लिए एक घना सायादार दरख्त साबित हो सकता है बुजुर्ग आदमी, क्योंकि ये ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई है। हर शख्स को स्टेप वाइज उम्र के किसी भी मोड़ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। और वो शख्स जो होगा बूढ़ा, उम्र रसीदा, आपसे उम्र में ज़्यादा, वो इन सारे मराहिल से गुजर चुका होगा। वो आपको कीमती मशवरों से नवाजेगा, उसके पास हर मसले का हल होगा। ऐसा शख्स आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाल लेगा, क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी ने जो आपसे एज में बड़ा है, वो ज़िंदगी के सारे नशेब व फराज देख चुका होता है। उनके पास तजुर्बा और दानाई का ख़जाना होता है। हमें गलतियां करने से बचा लेते हैं ऐसे लोग। बुजुर्गों की दोस्ती हमें सब्र और शुक्रगुजारी सिखाती है, हमें फैसला साजी का हुनर सिखाती है। उनकी दोस्ती से हमारी सोच में पुख्तगी आ जाती है। और सबसे कीमती बात, सबसे बड़ी बात जो हमें बुजुर्गों के पास बैठने से, अपना ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारने से हमें जो हासिल होती है, वो ये होती है कि नेक मशवरों के साथ साथ हमें दुआएं मिलती रहती हैं, जिनका कोई नेमुल बदल नहीं। लिहाजा बुजुर्गों के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे नसीहतें लीजिए। इनको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखिए। अच्छा जी, 3rd नंबर पे आ गया है नाजरीन, वो लोग जो आपसे ज़्यादा अक्लमंद और ज़हीन हैं। लेकिन मसला ये है कि हर शख्स यही कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, मेरे जितना ज़हीन व फतीन कोई है ही नहीं। लेकिन नहीं, अगर आप अपने ही जैसे लोगों के पास बैठेंगे, अपने ही जैसे लोगों के साथ रिश्तेदारी रखेंगे, या अपने ही जैसे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारेंगे, तो आप ये सोचें कि आप ग्रो कैसे करेंगे। ग्रो तो आप उसी सूरत में करेंगे ना, जब आप अपने से बेहतर के पास बैठेंगे, जो आपसे हर लिहाज से बेहतर हो, फिर आप ग्रो करेंगे। और ज़िंदगी का मकसद तो है ये है कि हम आगे जाएं और बेहतर हों हर लिहाज से। तो फिर अपने से ज़्यादा अक्लमंद आदमी के पास बैठिए। जितने आप अक्लमंद इंसान के पास बैठेंगे, आपकी ज़िंदगी का अंधेरा छिटता जाएगा, आप उजाले की तरफ जाएंगे। अक्लमंद आदमी भी आपको गलती करने से बचाएगा, आपको कीमती मशवरे देगा, आपको मुश्किलात से निकालेगा, आपको सब्र करना सिखाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट आ गया है वो शख्स जो आपको उकसाता रहे, आपको मोटिवेट करता रहे कि तुम और बेहतर कर सकते हो। ये बड़ा काम का बंदा होता है, जो आपको कहता है कि तुम और बेहतर कर सकते हो, तुम और बेहतर कर सकते हो। वो आपको कहीं का कहीं पहुंचा देता है। मैं कहती हूँ कि कामयाब होने के लिए और ज़माना शनास होने के लिए इस बंदे से बेहतर कोई नहीं होता। वो आपकी छोटी छोटी कामयाबियों पे आपको शाबाश ना दे, वो आपको यही कहे कि नहीं और बेहतर करो, अभी नहीं और बेहतर करो और आगे जाओ। तो ऐसे शख्स से भी नाजरीन ढूंढिए ऐसे लोगों को जो आपको मोटिवेट करे। और ऐसा शख्स नाजरीन हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुखलिस होता है। और ये याद रखिए कि मुखलिस शख्स ढूंढने के लिए कोई बड़ा हजूम मत ढूंढिए कि एक बड़े हजूम में से को मैं साथ लेके चलूँगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये ज़्यादा लोग होंगे तो शायद ज़्यादा मुझे मुखलिसी मिलेगी। नहीं, मुखलिस से एक बंदा भी काफ़ी होता है, उस एक को ही तलाश कीजिए और उसके साथ बना के रखिए। अच्छा जी, नेक्स्ट रिस्पेक्टेड नाजरीन, आखिरी 5वें नंबर पे आ गया है अमन फैलाने वाला शख्स। बड़े बड़े तूफान थम जाएं जिसके आने से। कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनके साथ आप चंद घंटे चंद मिनट भी गुजार लो
तो आप, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई है हर शख्स की। कोई नहीं ये कह सकता कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ जी। स्टेप वाइज हर बंदा मुश्किलात से गुजरता है, हर बंदे पे औखा टाइम ज़रूर आता है कभी ना कभी। अमन फैलाने वाला शख्स ये नहीं करेगा कि आपकी बात सुन के आपको कोई आपका कोई मुश्किल टाइम आ गया है या आप किसी वजह से परेशान हैं तो वो आपको मज़ीद परेशान करे और डराए कि ये तो भाई ये हो गया है, ये अब सही होने वाला नहीं है। वो ऐसा ना हो। वो आपको इतना अच्छा वो आपको गाइड करे, इतना अच्छा गाइड करे कि आपके सब अंधेरे जो हैं वो उजाले में बदल जाए। तो ऐसे लोगों से नाजरीन ज़रूर बना कर रखिए। ये ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आपको परेशान नहीं होने देंगे, आपको सहारा देंगे, तसल्ली देंगे। तो रिस्पेक्टेड नाजरीन, एंड पे मैं फिर सारी इन बातों का निचोड़ यही कहूँगी कि आप अच्छे लोगों के पास बैठिए, अच्छे लोगों से दोस्ती रखिए, अच्छे लोगों से रिश्तेदारी बनाइए। रिश्तेदारी भी तो बनाते हैं ना ज़िंदगी में, बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। तो उसमें सिर्फ पैसे वाले लोग ही तलाश ना कीजिए, ये भी देखिए कि उनका इखलाक कितना है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितने आला मुकाम पे हैं। मेरे एक जानने वाले इस सियालकोट शहर में ही बड़े बड़े कॉलेजेस में उनके बच्चे पढ़ा रहे, उनकी बहुएं अच्छी अच्छी सीटों पे जॉब कर रही हैं सियालकोट के अंदर। और उनके जो पेरेंट्स थे, यानी उनके माँ बाप, उन बहुओं के सास ससुर, वो किसी उनके यानी पीछे उनके अबावजाद में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। और वो बच्चे कैसे इतने आला मुकाम तक पहुँचे कि उनके फादर मदर किसी ज़माने में PAF कॉलेज सरगोदा जो है वहाँ वो सफाई करते थे, झाड़ू लगाते थे। आज उनके बच्चे कोई 4 तो ये सियालकोट में ही कॉलेजेस में पढ़ा रहे। तो माहौल का इतना असर होता है, सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा असर होता है आपकी ज़िंदगी में। मैं कहती हूँ एक बंदा बड़ा अक्लमंद हो, बड़ा वो यानी बहुत ही हर लिहाज से बेहतरीन हो, 4 दिन उसको किसी गधे के पास बैठा दीजिए। गधे से मेरा मुराद है कि वो शख्स जिसको कोई अकल शक्ल नहीं है, उसके पास बैठा दीजिए, बाखुदा वो वैसा हो जाएगा। आपने कई दफ़ा नोट किया होगा, ये घरों में काम करने वालियाँ इतने इतने अच्छे फ़िक्रे बोल जाती हैं, इतना उनमें सलीका होता है बात, क्योंकि सारा दिन रंग रंग के लोगों के घरों में काम करना, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो अच्छी बातें कहाँ कहाँ से चुन लेती हैं और उसको वो वर्ड वो फिर यूज़ करती हैं बोल चाल में। तो ये बात होती है कि आपके इर्द गिर्द का माहौल आप पर बहुत असरअंदाज होता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लिहाजा इर्द गिर्द का माहौल जो है उसको बेहतर से बेहतरीन माहौल तलाश कीजिए और उसमें अपना टाइम गुजारा कीजिए। थैंक यू।